राम राम भाई लोग, हमारे राम नाम की चर्चा में आपका स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। हम आप लोगों के सामने एक और कहानी लेके आए हैं। हमारी सभी कहानियाँ राम प्रभु श्री राम के नाम की होती हैं और उनके चमत्कार की होती हैं। एक भाई साहब थे, तो उनका जो है घर परिवार में सभी लोग उनको भुक्खड़ के नाम से पुकारा करते थे, क्योंकि वो हमेशा खाने पीने पर ध्यान देते थे, काम धंधे पर ध्यान नहीं देते थे। तो घर वाले उनसे बहुत परेशान थे। एक दिन 2-3 बाबा आए और वो बाबा से जब बताने लगे तो बाबा से वो कहे कि ऐसा करिए, हम आपके साथ चलेंगे, हमको और कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ और सिर्फ भोजन चाहिए। हमारा पेट आप भरते रहेंगे तो आप जो कहेंगे वो हम करते रहेंगे। तो बाबा जो थे साधु संत थे, तो वो लोग कहे कि आपको और कुछ नहीं करना है, सिर्फ प्रभु का नाम लेना है, प्रभु की सेवा करना है और गुरुओं की सेवा करना है, यही आपका काम रहेगा। भोजन आपको पेट भर दोनों टाइम मिलेगा। वो बहुत खुश हुए और वहाँ चले गए और वहाँ रहने लगे। जो वहाँ का मठ मंदिर था, वहाँ का नियम था, एकादशी वाले दिन, महीने में 2 पड़ती हैं, एकादशी वाले दिन वहाँ रसोई नहीं बनती थी, भोजन नहीं तैयार होता था। उस दिन सब व्रत उपवास रखते थे। तो जब वो देखे भुक्खड़ महाराज तो कि आज रसोई नहीं बन रही है, सब खाली खाली नज़र आ रहा है, तो वो चिंतित हो गए। वो गए, कहा गुरुजी ये बताइए, आज तो यहाँ कुछ बन ही नहीं रहा है, तो खाएंगे क्या? क्योंकि वो खाने के लिए ही तो गए थे, प्रभु श्री राम का भजन करते थे सच्ची श्रद्धा से और गुरुओं की सेवा करते थे। तो गुरुजी ने कहा भाई आज एकादशी है और यहाँ आज भोजन नहीं पकता है, भोजन नहीं बनेगा। आप अगर इतने भोजन के वो हैं तो आप ऐसा करिए, मठ से दूर चले जाइए, सरजू जी का किनारा था, वहाँ आप अपना जो है सारी सामग्री ले जाइए और भोजन बनाइए। बस शर्त यही है कि प्रभु को भोग लगा के फिर आप भोजन करिएगा। तो उन्होंने कहा ठीक है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। वो अपना भैया वहाँ से सारा सामान ले लिए और उनको उतनी सामग्री मिल गई जितना उनको खाना था और पहुँच गए वहाँ। तो सरजू के किनारे फर्स्ट क्लास रोटी बनाए और चोखा बनाए, बढ़िया बेहतरीन आलू आलू बना के डाल के। और उसके बाद उन्होंने कहा कि गुरुजी कहे थे कि भोग लगाना है, तो वो भोग में जो है वो कहन कहन अब हम भोग लगाएं, पहले प्रभु को खिलाएं तभी तो हम खाएंगे। तो उन्होंने बना के और रख दिया और कहा प्रभु जी आइए, भोजन ग्रहण कीजिए, प्रसाद ग्रहण कीजिए। तो प्रभु जी जो है देखे कि ये भक्त हमारा हमको बुला रहा है, तो वो आए और वो 4 रोटी बनाए थे। तो 4 रोटी में 2 रोटी उनको दे दिए और 2 रोटी खुद खा लिए, खुद के लिए रखे। तो प्रभु श्री राम कहन भक्त की परीक्षा ले रहे थे। वो कहन अरे यार भोजन तो बहुत बढ़िया बनाए हो, प्रसाद आपका बहुत बढ़िया है, ऐसा करो 1 रोटी और हमको दे दो। तो वो 3 खा गए, इनके हिस्से में 1 ही पड़ी। अब ये बेचारे भूखे के भूखे रह गए। ये जब आए वहाँ मठ मंदिर में तो गुरुजी से कहे कि ऐसी ऐसी बात है। तो गुरुजी ने कहा चलो ठीक है, अगली बार जब जाना तो थोड़ा ज़्यादा ले जाना। तो वो गए तो जो है फिर अपना भोजन बनाए और फिर उनको भोग लगाने के लिए बुलाए। तो अब की बार वो जो है सीता माता भाई लक्ष्मण को भी लेके आ गए थे। तो वो 2 लोग हो गए थे। अब ये रोटी 8 बनाए थे, 4 अपनी और 4 उनकी। तो जब देखे कि लक्ष्मण भी साथ में हैं तो उन्होंने कहा भाई अगर 2 मेहमान हैं साथ में तो दोनों को 2-2 रोटी दे देते हैं और 4 हम खुद खा लेंगे। तो प्रभु ऐसी परीक्षा ले रहे थे उनकी। उन्होंने कहा कि यार भोजन तो बहुत बढ़िया बनाए हो, प्रसाद आपका बहुत बढ़िया है, ऐसा करो 1-1 और दे दो हम लोगों को। वो फिर 1-1 दे दिए, इनके हिस्से में फिर 2 ही पड़ी। अब ये फिर भूखे के भूखे रह गए। उसके बाद जब फिर गए वहाँ बताए तो उन्होंने कहा चलो भाई ऐसा करना 3 लोगों का भोजन आप ले जाना। तो गए वहाँ तो 3-4 तिहाई 12 रोटी बनाए तीसरी बार। तो उन्होंने कहा आइए प्रभु अपने भाई को भी लाइए, भोग लगाइए। तो उन्होंने कहा कि भाई ठीक है। वो अब की बार जब आए तो माता सीता को भी ले आए साथ में कि एक भक्त हैं, वो भोजन और प्रसाद जब बनाते हैं तो मज़ा आ जाता है, चलेंगी, अगर आप खाएंगी तो आपका जीवन धन्य हो जाएगा।
तो वो क्या किए कि भाई माता सीता को भी ले आए साथ में। अब ये 4 तिहाई 12 रोटी बनाए थे, 4 अपनी 4 उनकी 4 उनकी। तो अब वो जब सीता भी आ गई तो ये 3-3 रोटी 2-2 रोटी तीनों लोगों को पहले दिए कि 2 तिहाई 6 हो जाएगी, 6 बची, अगर एक एक लेंगे तब वो हमको 3 बचेगी। तो प्रभु ने फिर परीक्षा लिया, उन्होंने कहा बहुत बढ़िया प्रसाद बना है, ऐसा करो एक एक और दे दो हम लोगों को। अब एक एक और ले लिए। उसके बाद जब ये फिर प्रभु खा लिए तो कहें प्रसाद तो बहुत बढ़िया है, ऐसा करो कि आप एक एक और दे दो। अब वो एक एक और ले लिए तो इनकी रोटी खत्म हो गई। आज तो इनको बोहनी नहीं हुई, इनके मुंह जूठे ही नहीं लगा। अब ये बहुत परेशान आए, गुरु जी से बड़े गुस्से में कहने लगे आप देते हो पूरे नहीं होता है, वो एक आदमी का और लेके चले जाते हैं, पता नहीं कैसा भोग लगवाते हो आप, कहते हो प्रभु के पवा के तब खाया करो। तो गुरु जी ने कहा कि हम लोग इतने दिन से तपस्या कर रहे हैं और इसका कोई निष्कर्ष निकला नहीं, आज तक प्रभु आए नहीं, और अब की बार चल के हम लोग दूर से देखते हैं कि प्रभु आते हैं या सभी अकेले खा जाता है। तो 4 आदमी का भोजन लेके पहुँचे, ये बनाए फर्स्ट क्लास। कहें ऐसा करिए कि फिर बुलाए, और बुलाए जब तो माता सीता भैया लक्ष्मण सब लोग आके बैठ गए और भोजन करने लगे, प्रसाद ग्रहण करने लगे। गुरुओं ने देखा तो आश्चर्यचकित हो गए। उन्होंने कहा कि हम लोग इतनी कड़ी तपस्या कर रहे हैं लेकिन आज तक प्रभु आए नहीं, और ये भोला जो है भुक्खड़ खाने के लिए परेशान रहता है और इसके बुलाने पर प्रभु श्री राम दौड़े दौड़े चले जाते हैं। तो गए प्रभु के पास, तो वो साधु संत जो थे वो कहने लगे कि भाई प्रभु ऐसी क्या बात है। तो उन्होंने कहा भाई आप लोग पूजा पाठ करते हो ज़रूर, लेकिन इनके जैसा सच्ची श्रद्धा और सच्चा भाव और सच्चा विश्वास से आप लोग नहीं करते हो, इसलिए हम आप लोगों के बुलाने पर नहीं आते हैं, और ये सच्ची श्रद्धा और सच्चे विश्वास के साथ हमको बुलाते हैं तो इसलिए हम आ जाते हैं। तो इस कहानी से ये निष्कर्ष निकलता है कि कोई बहुत पढ़ा लिखा और कोई दिन भर राम राम करने वाला प्रभु को नहीं पा सकता है। अगर प्रभु को पाना है तो आपको सच्ची श्रद्धा, सच्चा विश्वास और मन का छल कपट दूर करके फिर आप प्रभु की शरण में जाएंगे तो प्रभु आपको अवश्य मिलेंगे, प्रभु आपको अवश्य दर्शन देंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। बस आप लोग वीडियो पर बने रहें और वीडियो पूरी देखें, आपका जीवन हम बदल देंगे, ये हमारा प्रयास है और हमारा विश्वास है कि आपका जीवन जरूर बदलेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। जय सिया राम।